नमस्कार, हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कोरोना काल में तफरी बंद, वो भी क्या दिन थे जब चौपाटी पर चाट या अपनी पसंदीदा डिश का आनंद लिया करते थे। मल्टीप्लेक्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे, लेकिन कोरोना काल में अब ये सब बंद हो गया है, जिसका सीधा असर चाट का ठेला लगाने वाले छोटे व्यवसायियों समेत सिनेमाघरों से जुड़े हुए बड़े व्यवसायियों तक पड़ रहा है और उनको भी भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आज बंसल विशेष में कुछ ऐसे ही व्यवसायियों से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कोरोना काल में तफरी बंद। लॉकडाउन 4 में सरकार की तरफ से काफी रियायतें दी गई। लगभग सभी जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन शहर के हॉकर कॉर्नर्स और अलग अलग जगह फूड स्टॉल लगाकर स्वादिष्ट व्यंजन परोसने वाले छोटे व्यवसायियों की पिछली 2 महीने से कोई कमाई नहीं हुई है। कोरोना महामारी की वजह से चौपाटियां वीरान पड़ी हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। घर में राशन खत्म हो चुका है, जमा पूंजी भी अब नहीं बची है। जो सरकारी मदद मिल रही है वो भी पर्याप्त नहीं है। आलम यह है कि इन लोगों ने बीते 3 महीनों से घर का किराया भी नहीं दिया। अभी हैं भोपाल की 6 नंबर चौपाटी पर, जो हमेशा ग्राहकों से या यूं कहें कि खाने के शौकीनों से भरी पड़ी रहती थी। यहाँ पर जो तमाम तरीके की दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं, ये पिछले 2 महीने से इसी तरीके से बंद है। यहाँ पर पिछले 2 महीने से इसी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो 2 महीने पहले की तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पर भोपाल की कुछ बहुत फेमस दुकानें हैं, जैसे कि जलेबी, रबड़ी जलेबी, गुलाब जामुन, फालूदा, मुंबई पाव भाजी, ये तमाम तरीके की ऐसी दुकानें हैं जहां पर लोग इनके नाम से आया करते थे और ये जो शानदार यहाँ पे खाना मिलता है इसका जायका लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये पिछले 2 महीने से पूरी तरीके से बंद है। हालांकि अब धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं। कपड़े की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें और जो थोड़े गैर ज़रूरी सामान हैं उनकी दुकानों को भी खोलने की शासन प्रशासन ने छूट दे दी है। लेकिन अब तक ये ऐसे वेंडर्स हैं जो रोज़ाना कमाते थे और रोज़ाना इनके घर का इसी कमाई से चूल्हा जलता था। 6 नंबर चौपाटी के जो दुकानों के संचालक हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 2 महीने से इनके प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसके कारण इनके घर परिवार में अब रोज़ी रोटी और 2 जून की रोटी की भी दिक्कत आ गई है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना इन्हें पड़ रहा है। सर, किस तरीके से 2 महीने बीते हैं आपके? सर 2 महीने बड़ी मुश्किल से बीते सर। हमको मालूम ही नहीं था सर कि ऐसा लॉकडाउन होगा। हम थोड़ी व्यवस्था करके रखते, लेकिन 2 महीने के अंतराल में हमें ना सरकार ने हमसे पूछा है कि आप कैसे हो, ना कोई प्रकार की मदद, ना सब दुकानें खुल रही है, लेकिन हमारी जो नाश्ते की दुकानें हैं, जो हमारी चौपाटी की दुकानें, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना खोलने में ध्यान दिया जा रहा है, ना हमारा ध्यान दिया जा रहा है कि हम किस स्थिति में हैं। आपकी काय की दुकानें का आप मार्केट में काम करते भैया, तो 2 महीने से किस तरीके से गुजारा कर पा रहे? अब जैसे थोड़ा बहुत था वो खर्चा पानी चल गया, वो किराया भी चढ़ गया 2 महीने का। किस देखते चीज़ हैं का काम करते हैं आप? मार्केट में। वैसे अभी ये सीजन था गर्मी का, ठेला लगाता हूँ मैं। काय का? नींबू पानी, मतलब 12 महीने का कुछ भी सीजन हो वो लगाता हूँ। इस बार ये सीजन भी गया, किराया वगैरह भी चढ़ गया 2 महीने का। सरकार से सोच रहे कुछ लाभ मिले, तो अभी सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। आपका किस चीज़ का प्रतिष्ठान है और किस तरीके से 2 महीने? ये है मेरा वहाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया। अब चालू करने की अनुमति मिलनी चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया और जो भी कुछ था सब लग गया ठिकाने। अच्छा, जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, जो उनका आप लोग, अगर सरकार कुछ उनमें एहतियात आपको बताती है तो उनका पालन करेंगे आप दुकानें खोलने के लिए? बिल्कुल डिस्टेंस रखेंगे और जो बोलेंगे वो हम वो करेंगे। बस थोड़ी बेरोजगारी दूर हो और काम धंधा स्टार्ट हो, क्योंकि हमारा होटल लाइन का ही काम है और वो सब बंद पड़ा हुआ है। तो ये थे जो 6 नंबर चौपाटी है और जो भोपाल के अलग अलग जगहों पर नींबू पानी के, नींबू शिकंजी के, गन्ने के रस के ठेले लगाया करते थे, उनसे इनका रोजगार चलता था। लेकिन बीते 2 महीने से जो लॉकडाउन चला रहा है, जो कोरोना की एक महामारी आई है, उसने बेहद बड़े स्तर पर तबाही मचाई हुई है और अब सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो रोज़ कमाते थे, रोज़ उससे इनके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन पिछले 2 महीनों से ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद है। जो जमा पूंजी रखी हुई थी, जो इन्होंने जोड़ के जो बचा के रखा हुआ था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो सरकार से इनकी सीधी अपील है कि इनके लिए भी कोई फॉर्मूला बनाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी की जाए। लेकिन
किसी भी तरीके से इन्हें अब इनके प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए ताकि इनके घर में जो व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से चल सकें। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ भोपाल से बंसल न्यूज़ के लिए वासु चौरी की रिपोर्ट। लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। ऐसे में हाथ ठेले वालों के सामने रोजी रोटी का संकट अब आकर खड़ा हो गया। वो लोग जो ठेले पर ही चाट चौपाटी आइसक्रीम बेचा करते थे, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में उन्हें सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द ठेले लगाने की अनुमति उन्हें दी जाए। शहर के फूलबाग इलाके में चौपाटी का ठेला लगाकर परिवार का गुजर बसर करने वाले लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रहलाद सिंह ने। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन को 2 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन ऐसे में उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है जो हाथ ठेला लगाकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो हाथ ठेले पर चाट आदि बेचते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अपने घर का गुजारा कैसे करें। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के फूलबाग स्थित चौपाटी पर। अमूमन यहाँ सैकड़ों की संख्या में इस समय लोगों की भीड़भाड़ होती थी। हर ठेले पर ग्राहक होते थे और ठेले ग्राहकों से गुलजार रहते थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ये बियाबान और सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ एक दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन अनुमति इसी शर्त पर दी गई है कि वे अपने चीज़ों को ऑनलाइन बेचें। लेकिन परेशानी ये है इन लोगों के सामने कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका कोई ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं है। ऐसे में कैसे वो ऑनलाइन अपना चीज़ें बेचें। हम बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। कुछ ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन फूड चेन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका कुछ प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ये नहीं है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? 60 दिन से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। परिवार कैसे चल पा रहा है? भाई साहब, परिवार कैसे ऐसे ही चल रहा है, गुजर बसर करके उधार लेके। अब क्या करें, अब पूरे ठेले बंद हो गए तो अब कमाने का कोई जरिया नहीं है, खाने पीने क्या व्यवस्था कुछ है नहीं, सब ऐसे ही अभी पूरा बंद रखा है ये मार्केट। और बहुत से लड़के भी हैं जो हमारे पास काम करते थे, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो चौपाटी की इधर ही बैठे रहते हैं पूरे। सब क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये कहते हैं कम से कम इतना खुल जाए कि हमारे रोजी रोटी चल सके, रोज का हमारा परिवार भी चल सके और हम भी अपना काम कर सकें। बिल्कुल, मांग यही है सरकार से कि इतनी राहत दी जाए ताकि ये अपना व्यवसाय पुनः चालू कर सकें, क्योंकि इनके साथ साथ वो लोग भी अब बेरोजगार घूम रहे हैं जो इनके व्यवसाय में सहयोग करते थे, जिन्हें इन्होंने अपने यहाँ रोजगार पर रखा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनकी हालत बहुत ख़राब है, लिहाजा इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी ओर भी ध्यान देगी और इन्हें भी लॉकडाउन में राहत देगी। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। वहीं बिलासपुर में भी लॉकडाउन में ढील के बाद अब लगभग पूरे शहर में दुकानें खुल गई हैं, लेकिन कारोबार की रफ्तार बेहद ही धीमी है, जिसकी वजह से व्यापारियों को आर्थिक संकट सामने दिखाई दे रहा है। 2 महीने के बाद ये व्यापारियों ने दुकान तो खोल दी है, लेकिन ग्राहक ही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दुकान का किराया भी इन पर भारी पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि विकास की रफ्तार तेज होगी तो उनके भी दिन बदल जाएंगे। लॉकडाउन में ढील के बाद बिलासपुर में लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुल गई हैं। इस वक्त मैं बिलासपुर के सदर बाज़ार में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये प्रतिष्ठानें खुल गई हैं, लेकिन जो ग्राहकों का भीड़ इन दुकानों में दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को? लॉकडाउन के बाद मतलब 60 दिनों के बाद ये दुकानें खुली हैं, ऐसे में किस तरीके से इनको परेशानी हो रही है, क्या कुछ समस्या है? सीधा व्यापारियों से पूछते हैं क्या समस्या हो रही है सर आप लोगों को? अभी दुकान खोले हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अभी आगे? अभी मार्केट में चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, कस्टमर्स कम हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन चालू होना ही धन्य है। हमारे लिए तो ये भी बहुत अच्छा है। बाकी स्ट्रगल चल रहा है, व्यापारियों का बहुत ही तकलीफ भरा दिन है। किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? 60 दिनों बाद दुकान खोला है, दुकान में लोग आ रहे हैं कुछ खाने पीने? पार्सल सुविधा कर रहे हैं भैया, तो मार्केट आ नहीं रहा। घर से कोई निकल जाता है नाश्ता करके अपन ड्यूटी में जाएंगे कह के, तो वो तो पार्सल थोड़ी लेके जाएगा, उसको तो पार्सल सुविधा कर नहीं ले जा नहीं सकता। उतना मार्केट है नहीं। 1700-1800 रुपये दिन में 2-3 घंटे में होता है बिक्री, उसके बाद बंद कर देते हैं। घर में बैठे बैठे करेंगे क्या, इसलिए पार्सल सुविधा खोले हैं। किराया पटाना पड़ रहा है?
1 महीने का तो छूट दिया है ऊपर वाला, अब बाकी तो देना पड़ेगा भैया खोलने के बाद। भैया 2 महीना से तो दुकान बंद था। अब जो भी निगम से अपील है कि जो किराया है वो थोड़ा माफ आप कर दें, और क्या। बड़ी चुनौती है, 60 दिनों के बाद व्यापार खुला है। व्यापारी दुकान तो खोल चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्राहकों का इंतजार है। चूँकि लॉकडाउन और फिर कोरोना संक्रमण के काल से गुजर रहा देश में जो लोग हैं वो घरों में हैं, ऐसे में व्यापार जो है वो ठप पड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खुशी की बात यह है कि इन लोगों को मौका दिया गया है दुकान खोलने का। इसी से लबरेज होकर जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो आर्थिक स्थिति से अभी भी जूझ रहे हैं। इसे बेहतर करने की ज़रूरत है और देखना होगा कि जो आगामी दिनों में किस तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। लॉकडाउन की वजह से जहां छोटे व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं बड़े कारोबारियों को भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के चलते मल्टीप्लेक्स और सिनेमा संचालकों भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते सिनेमा घरों में ताला लटका है। सिनेमा संचालकों ने 15 से 20 करोड़ के नुकसान होने की बात कही है। साथ ही सरकार से जल्द सिनेमा घरों में पर्दा उठाने की मांग की। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के करीब 57 साल पुरानी टॉकीज में मौजूद हैं। न्यू मार्केट स्थित ये रंगमहल टॉकीज है। यहाँ पर करीब 57 सालों से कई लोगों का रोजगार चलता है, कई लोगों का परिवार चलता है, क्योंकि इसमें जो टॉकीज में काम करने वाले लोग हैं उनसे उनका रोजगार चलता था। लेकिन 14 मार्च से करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं जब से ये टॉकीज बंद है। कारण सबको पता है, कोरोना लॉकडाउन और जो कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में ये तमाम जो टॉकीज हैं बंद हैं। आज कुछ बाज़ार खोले ज़रूर गए राजधानी भोपाल के, लेकिन अभी भी जो है टॉकीज़ों को बंद करने का ही फैसला लिया गया है। अमूमन लोग गर्मी में या 12 महीने बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ पहुंचते थे, यहाँ पर अपना टाइम एक्सपेंड करते थे। हम ऐसे में बात भी करेंगे जो टॉकीज़ के ओनर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का 2.5 महीने से बंद है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स हैं और में चलते ही चलते रहते हैं। जैसे कि बिजली का बिल है जो लाखों में आ रहा है, कोई उसमें रियायत नहीं दी जा रही है। सैलरीज हमको देनी है, मेंटेनेंस हमको सिनेमा का करना ही करना, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत मुश्किलें हैं। अब कब तक हम इनको चलाते रहेंगे, कब तक सैलरीज देते हैं, कब तक बिजली का बिल देंगे? कितने कर्मचारी आपके यहाँ पे काम करते हैं, और अब आप जिस तरीके से आपकी 2-2.5 महीने से बंद है, तो आप कब तक उनको दे पाएंगे? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हमारे अराउंड 15 कर्मचारी वर्क करते हैं, और अब जब तक दे पा रहे 1 आध महीना और दे पाएंगे, उसके बाद तो हम भी मुसीबत में आ जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। सरकार से हम बस यही चाहते हैं कि हमें भी एक मौका दिया जाए खोलने का सिनेमा। जैसे आपने बाकी सारे चीज़ों को खोल दिया है, ट्रेन्स खोल दिए, प्लेन्स खोल दिए, दुकानें खोलनी शुरू कर दी, खोलनी शुरू कर दी। हम भी चाहते हैं कि हमें भी खोलने का मौका दे। हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम सैनिटाइजेशन करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, सब चीज़ें हम भी रूल्स को फॉलो करेंगे। पर हमें चांस तो दिया जाए। वैसे भी देखिए, पिक्चर तो ज़्यादा कुछ नहीं आएंगी नहीं, कि अगर सोशल डिस्टेंस रहेगी तो कोई बड़ी पिक्चर तो रिलीज़ होगी नहीं, छोटी पिक्चर रिलीज़ होगी, जिसके कारण वैसी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि हाउसफुल कभी होगा नहीं छोटी पिक्चर में। तो हमें भी मौका देना चाहिए। हमारा भी एक व्यवसाय, हमारे थ्रू भी कई लोगों की आजीविका चलती है। जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि टॉकीज़ के बंद होने से उनके जो कर्मचारी हैं और उनको आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द टॉकीज़ों को भी खोला जाए। सैनिटाइजेशन और जो शर्तों के साथ जिस तरीके से बाजार जा रहे हैं, जिस तरीके से यात्रा और ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे में उनको भी रियायत देनी चाहिए, उनको भी एक मौका देना चाहिए कि वो भी शर्तों के साथ अपनी टॉकीज खेलें और फिर से फिर से उनकी जो जीविका है वो फिर से शुरू हो सके। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सागर में भी सिनेमा हॉल 2 महीने से बंद पड़े हैं। सिनेमा हॉल बंद होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहर का एकमात्र 3D थिएटर में ताला लटका हुआ है। थिएटर के मैनेजर के मुताबिक इन दिनों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां रहती हैं, जिसके चलते लोग अपना मनोरंजन फिल्म देखकर करते थे, लेकिन कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी है। करीब 40 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल सिनेमा संचालक केंद्र सरकार के नए निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी ने एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में भी जो जिनके छोटे छोटे उद्योग थे वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। हालांकि गृह मंत्रालय लगातार राज्यों को निर्देश दे रहा है कि वो थोड़े थोड़े
संसाधनों में जो उनके यहाँ थोड़े थोड़े जो उद्योग हैं छोटे छोटे या जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको वो खोल सकता है, लेकिन बाकायदा सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ। इसी क्रम में जो थिएटर मालिक हैं वो भी काफ़ी परेशान है। 3 महीने से लगातार थिएटर बंद है, ना कोई फिल्में रिलीज़ हो रही हैं ना कुछ है। और उसके अलावा जो उनके यहाँ वर्कर जो काम करते थे वो भी एक तरीके से बेरोजगार हैं। और सागर में अभी इस वक्त हम खड़े हैं, प्लेटिनम प्लाजा जो थिएटर है वहाँ पर, ये शहर का इकलौता थिएटर है जो AC वाला है और 3D थिएटर है। बात करते हैं थिएटर के जो मैनेजर हैं हेमंत से। हेमंत जी, ये बताइए अभी तक कितना घाटा लग चुका है थिएटर में और कितने लोग आपके यहाँ काम करते थे? ये मान लीजिए पिछले 3 महीने में करीब 40 से 50 लाख का हमें लॉस हुआ है और करीब ये 25 से 30 लोग बेरोजगार हो गए अपने यहाँ, और इस समय ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लगातार 3 महीने से जो आपके यहाँ थिएटर बंद हैं और उसके बाद अब आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं और इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं कि इतना जो घाटा हुआ वो कैसे पूरा होगा, और पहले आपकी क्या अर्निंग रही है? देखिए, ये घाटा तो पूरा हो नहीं सकता, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम यही चाहते हैं कि एक बार चालू हो तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, या 100 एक आध अपन जैसे 800 चलते तो वहाँ 700 करके भी अपन चालू कर सकते हैं। करने को ऐसा कुछ नहीं, जहाँ 100% ऑक्यूपेंसी है वहाँ 60-70% ऑक्यूपेंसी करके भी अपन कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ये गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद ही हो सकता है। जो अच्छा, सरकार का ये कहना था, बीच में एक आदेश आया था कि आप जो थिएटर है, जैसे आपके यहाँ 500 सीटर है, आप उसको 250 में कन्वर्ट करिए, एक सीट छोड़ के एक सीट आप जो आपके यहाँ दर्शक उनको बिठा लिए और उसके बाद उनको फिल्म दिखाइए। तो क्या ये कितना पॉसिबल है? ये हो सकता है, होने को कुछ नहीं है। कितने वर्कर थे आपके यहाँ? और अब तो वैसे भी 3 महीने से लॉकडाउन है, तो कैसे क्या जीविका चल रही है आपकी, आपके जो नीचे जो काम करने वाले वर्कर थे उनकी? देखिए, वो सभी बेरोजगार है, करीब 20 से 25 लोग हैं, ये सभी लोग बेरोजगार हैं इस समय। कोरोना काल के चलते जो समर सीज़न था, जो कहना चाहिए कमाई का जो विशेष सीज़न था, गर्मी जिसको कहते हैं, तो चूँकि छुट्टियां लगातार रहती हैं स्टूडेंटों की और फैमिली भी अपना क्वालिटी टाइम मूवी देखकर बिताते हैं, लेकिन अभी जो है लगातार कोरोना के चलते थिएटर 3 माह से बंद है। और सागर में थिएटर जो मैनेजर हैं उनका ये कहना है कि अब तक उनको 40 से 50 लाख रुपये का घाटा हो चुका है। अब वो इस बार अभी भी वो केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कुछ नए रूल्स आए जिनके तहत वो थिएटर खोल सकें। कैमरा पर्सन ऋषि वर्मा के साथ पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज़, सागर। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन अभी भी सिनेमा थिएटर, मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन के बाद से लगातार नुकसान झेल रहे हैं। सिनेमा संचालकों की हालत खस्ता हो गई है और बड़ी बेसब्री से ये भी अपने खुलने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच PVR ने प्रोड्यूसर्स से निवेदन किया है कि वे अपनी फिल्में ऑनलाइन रिलीज ना करें और थिएटर खुलने का इंतजार करें। तो लॉकडाउन के बाद से बाजार बंद हैं, मॉल्स भी बंद हो गए, साथ साथ जो थिएटर्स थे वो भी बंद हो गए। PVR थिएटर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां सन्नाटा है, ये बंद पड़ा है थिएटर। और अब क्योंकि धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं तो सभी को इंतज़ार है कि क्या ये थिएटर्स भी खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे। ये भी बात जो रहे गाइडलाइंस का, इनको कब अनुमति मिलती है कि ये खुलें। हमने कई PVR में काम करने वाले लोगों से बात की तो उनका कहना था कि अभी वो कुछ भी तैयारी उन्होंने नहीं की है, गाइडलाइंस का इंतज़ार वो कर रहे हैं। अगर गाइडलाइंस कुछ मिलती है तो ज़रूर इसे ओपन करेंगे। मॉल भी देख सकते हैं पूरी तरह से अभी यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको खुलने की अनुमति मिलती है और किस गाइडलाइन के साथ उनको खुलने की अनुमति मिलती है। बहरहाल नुकसान इनको भी काफ़ी हो चुका है, ना सिर्फ थिएटर्स को बल्कि यहाँ जो मॉल्स में दुकानें हैं उनको। तो ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कब तक इनको अनुमति मिलेगी, क्या गाइडलाइन होगी, इस पर सबकी निगाहें ज़रूर टिकी हुई हैं। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। कोरोना के कहर के चलते पूरे देश में सिनेमा घर बंद हो चुके हैं। बिलासपुर में भी थिएटर पिछले 2 महीने से बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से थिएटर संचालकों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। वहीं कर्मचारियों को सैलरी देने से अब इनके पसीने छूट रहे हैं सैलरी देने में। ऐसे में सिनेमाघर संचालकों की मांग है कि सरकार जैसे दूसरी दुकानों को खोलने के लिए छूट दे रही है, वैसे ही सिनेमाघरों को भी खोलने की मंजूरी दी जाए ताकि आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों और संचालकों को राहत मिल सके। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने देश में लॉकडाउन लागू किया गया और लॉकडाउन में उन तमाम सार्वजनिक स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। उसमें से एक शामिल है टॉकीज।
इस वक्त मैं बिलासपुर के जेट टॉकीज में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि कभी इस टॉकीज में लोगों का भीड़ दिखाई दिया करता था, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से अब इस टॉकीज में वीरान छाई हुई है। यहाँ 50 से अधिक जो कर्मचारी है वो कार्यरत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि टॉकीज अब चल नहीं रहे हैं। यही वजह है कि जो मालिक है वो अब इसके संचालन करने की गुहार लगा रहे हैं, इसे शुरू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक इस ओर सरकार किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं जारी की है। यही वजह है कि यहाँ के जो मालिक हैं, टॉकीज के मालिक हैं, वो परेशान हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा टॉकीज हैं और यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। कारण यह है कि यहाँ पर जो आर्थिक संकट अभी जो गहरा रहा है उसकी मुख्य वजह यह है कि इन टॉकीजों में अब कोई नहीं आ रहा है, चूंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में टॉकीज के मालिक हैं मुंशी राम जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए और क्या आप लोगों की मांग है कि जो टॉकीज है वो खुलनी चाहिए या नहीं? भाई टॉकीज खुलनी चाहिए, सारे रोजगार खुलने चाहिए, क्योंकि रोजगार बंद होने से जो कर्मचारी हैं बैठे हुए हैं उनको बैठ के तनख्वाह देना पड़ रहा है, उनके भी बाल बच्चों का सवाल है, हमारे भी बाल बच्चों का सवाल है। ऐसी स्थिति में टॉकीज को चालू करना चाहिए और जो जो सोशल डिस्टेंसिंग का कारण होगा उसका हम पालन करेंगे। एक सीट छोड़ के बैठाएंगे, हमको चालू करने में क्या है, 3 सीट में हम 2 आदमी बैठाएंगे या 6 सीट में 2 आदमी बैठाएंगे, मगर चालू होना चाहिए टॉकीज। थिएटर संचालकों का कहना है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो यहाँ पे व्यवस्था की है वो करेंगे, लेकिन उनका एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से बाकी चीज़ों में सरकार छूट दे रही है, इसी तरह जो थिएटर है उसको चालू करने की छूट दी जाए, ताकि जो आर्थिक संकट से ये लोग गुजर रहे हैं वो उबर पाएं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।